एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और गाइज, आज का वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। एम्स नर्सिंग से पहले जो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है 12 जून को, तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी है। एक्चुअली उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी, विच विल हेल्प यू इन एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सारे एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, ऑल द कंसेप्ट और द लाइंस और द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द डायग्राम्स और द लेबलिंग्स, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू, सो दैट, क्योंकि एम्स में जो एग्जाम आता है वो बहुत एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आता है, तो इसलिए आपको कहीं और एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और चीजें भी करनी है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एनसीईआरटी शुड बी क्लियर, एंड सेकंड थिंग, यू कैन प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट्स एग्जाम। सो दीज आर द थिंग्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग एमसीक्यू, यू आप टाइम लगा के एमसीक्यू करना प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आप नीट के लिए करते हैं कि अपना टाइमर लगाइए कि आपको 90 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। एंड द फोर्थ वन थिंग इज कि ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव मार्क्स। नहीं, जैसे कि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो प्लीज लीव इट एंड आगे बढ़ो। ये नहीं कि इस क्वेश्चन पे उसने टाइम भी खराब करना है, और एट लास्ट अगर नेगेटिव हो गया तो 1/3 नेगेटिव मार्क्स कट जाएगा और आपका रैंक बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। एनसीईआरटी क्लियर। एंड द फोर्थ वन इज, आप हमेशा आप कभी करते हैं, हम फ्लैग रिमूव नहीं करते। जो सीबीटी पे आप पेपर आता है कि हम बुक मार्क क्वेश्चन कर देते हैं, तो उनको जरूर रिव्यू करिए। अगर आपने उस पर आंसर, अगर आपको लगता है कि बहुत सही आंसर है, अच्छे से रिव्यू करिए। कहीं आपको आंसर आपको लास्ट टाइम पे एकदम लग जाता है कि यही आंसर है, तो उस बुक मार्क को हटा के और आप करेक्ट आंसर दीजिए। सो एंड द गाइस, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। जब तक आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं एग्जाम कर सकता हूँ, तो जब अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से कर सके और आपको एंजाइटी नहीं होगा ड्यूरिंग एग्जाम दौरान आपको क्वेश्चन नहीं आता। डोंट थिंक कि मेरे से नहीं हो रहा, आगे की क्वेश्चन नहीं तो डिफिकल्ट लेवल आ रहा है। वो क्वेश्चन पैटर्न इस तरह से ही बनाते हैं कि कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम लेवल के भी होते हैं। सो गाइज, ध्यान से करो, कॉन्फिडेंट रहो। ये मत सोचना कि नहीं हो रहा तो मेरे से आगे क्वेश्चन भी नहीं होंगे। अगर आपने वहां कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम, है ना। तो आपको ये सब नहीं करना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो और अच्छे से करो। सो गाइज, निराश नहीं होना, जो भी होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।